जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी, प्राची आंटी जी और गुरु अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का पहले जाप मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। आज गुरु महाराज के दरबार पर गए थे और आज सत्संग नहीं था, मुझे पहले पता था, क्योंकि हम पिछली बार जब गए थे तो अनाउंसमेंट कर दी थी कि वीरवार को सत्संग नहीं है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसके दूसरे दिन सत्संग, कल यानी कि कल सत्संग है। और मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ कि मुझे गुरु महाराज ने आज भी बुलाया और मैंने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और प्राची आंटी जी आपका बहुत 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 शुक्राना जो आपने मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज के सारे सत्संग शेयर किए। कोई रह गया होगा बीच में तो आपने सारे सत्संग शेयर किए। आपकी गुरु महाराज आप पर इतनी कृपा बनाए रखे, इतनी कृपा, आपका चैनल इतना चले, मेरे गुरुदेव इनका चैनल बहुत चले। जे सारे संगत जी का बहुत प्यार से सारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरा संध्या टाइम है, आज बस अब 5:30 बजने वाले बज गए होंगे और मैं अपने गुरु महाराज का वीरवार का दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दूसरा सत्संग है मेरे गुरु महाराज जी का और मैं संगत जी दरबार पर गई। आज सत्संग नहीं था तो मेरी देवरानी का फ़ोन आया कि दीदी आपने चलना नहीं है सत्संग। मैंने बोला सत्संग नहीं है। उन्होंने बोला मैसेज आया हुआ है। तो मैंने उसी वक्त काम शाम करके अपने बैठी थी और ऐसे रील्स देख रही थी और फिर मैं सोच लगी प्राची आंटी का वो प्लेटफॉर्म वाला सत्संग सुन लेती हूँ। तो उतनी देर में उसका फ़ोन आ गया देवरानी का। तो मैंने बोला अच्छा मैं चलती हूँ। और संगत जी मैंने बोला उसको मैं तैयार होने टाइम लगे। मैंने बोलती हमने क्या तैयार होना, आप तो जल्दी जल्दी सूट लगाओ तो चलो। तो मैंने संगत जी फट गई और मैंने पता नहीं किया, ऐसे इतने सूट टांगे हुए, मैंने पता नहीं अलमारी से सूट वही निकाला पिस्ते कलर वाला जो पहले लगा के गई थी। उससे पहले गई थी दिवाली वाले दिन जो मुझे गुरु महाराज के दरबार पर गई थी जिससे सत्संग नहीं था। संगत जी मैं इतनी आज गए हम सीधा सत्संग में, उधर संगत कम थी। आज किसी को नहीं पता होगा, जैसे हमको नहीं, आज खाली दर्शन करा रहे थे, सत्संग नहीं था। और उधर सीधे दरबार पर गए और दूसरे फ्लोर पर हमको बिठाया, जल प्रसाद वगैरह नीचे ही दे दिया था और तिलक भी नीचे लगा दिया था। तो हम बैठे तो बारी बारी सबको ऊपर दर्शन करा रहे थे। इतनी देर में मैं दूसरे फ्लोर में बिठा के और हमने को दर्शन कराए। और आज संगत जी हम गए तो इतने प्यारे दर्शन हुए। संगत जी आज भी गुरु महाराज वही चोला डाला था जो मैं गुरु महाराज ने मुझे सूट लगाया। मैं ऐसे सूट ऐसे लगाती हूँ, जो टांगा होता वही लगा के जाती हूँ। आए गुरु महाराज ने मुझे अलमारी से सूट निकाला, मैं फटाफट वही, पता नहीं क्या मन हुआ कि वही लगा के चली गई। अलमारी से निकाल के ना प्रेस किया ना कुछ, ऐसे चले गए। संगत जी गुरु महाराज का चोला सेम टू सेम वही था। मैं गुरु वही पहले भी वही था, वो सूट मेरा थोड़ा पिछले बारी जो था वही चोला लगा हुआ था। तो सूट मेरा पहले अलग था, जे वाला सूट पूरा मैचिंग था। जैसे वो सारी संगत जी वो होता ना जो कलर, वो लाइट पिस्ता कलर होता जो जैसे किया का कलर होता है, वो ग्रीन लाइट ग्रीन वो लगाया था। और मैं अपने गुरु माँ का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, अपने लाडू गुरु जी का। इतने सुंदर लग रहे हैं। मैं उधर ही माथा टेक रही थी और अपने गुरु माँ को बोला गुरु महाराज किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र ना लगे, इतने सुंदर लग रहे थे। और संगत जी में आंखें बंद करके आंसू आ रहे थे, मैं गुरु महाराज का माथा टेक रही थी, मन मन में दास कर रहे थे, गुरु महाराज का जाप मंत्र कर रहे थे। और संगत जी और जो उधर के वो है जिनका गद्दी है, जो बच्चा वो उधर सेवा करता है, वो
चाय प्रसाद लेके आया तो मैं अपने ध्यान में थी, उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे किया जैसे मुझे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, और वो उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया, सबको दे रहे थे। मैंने आंखें बंद की थी तो उन्होंने मुझे हाथ से ऐसे टिक टिक किया, मैंने बोला जी को। फिर मैंने देखा चाय प्रसाद दे रहे थे, उन्होंने चाय प्रसाद दिया, बिस्किट दी। आज लंगर प्रसाद नहीं था और मैं घर से भूल के गई थी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं लेट खाना खाया था, मैंने दोपहर वाला खाना नहीं खाया। तो मैंने बोला आज लंगर प्रसाद ही करूँगी उधर जाके। मैंने दवाई खाई थी, उसके बाद भूख लगती है दवाई के बाद। तो देवरानी का फ़ोन आ गया तो मैं चली गई। तो मैंने बोला उधर ही खाऊंगी गुरु महाराज का लंगर प्रसाद। संगत जी आज बिस्कुट और चाय प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला, और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी, आज था नहीं, और देखो गुरु महाराज का चमत्कार मुझे बुला दिया, और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना कर रही हूँ, अपने लड्डू लड्डू गुरु जी का, जिन्होंने मुझे आज भी दर्शन करने बुलाया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कल गुरु पूर्णिमा है, हो सकता है कि मैंने दवाई खाई थी, उसके बाद भूख लगती है दवाई के बाद। तो देवरानी का फ़ोन आ गया तो मैं चली गई। तो मैंने बोला उधर ही खाऊंगी गुरु महाराज का लंगर प्रसाद। संगत जी आज बिस्कुट और चाय प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला, और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी, आज था नहीं, और देखो गुरु महाराज का चमत्कार मुझे बुला दिया, और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना कर रही हूँ, अपने लड्डू लड्डू गुरु जी का, जिन्होंने मुझे आज भी दर्शन करने बुलाया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कल गुरु पूर्णिमा है, हो सकता है कि कल हम मेल सबकी मेल भी लगती है, हो सकता है हम कल नहीं जा सके, आज जैसे गुरु महाराज की मर्जी होगी, और हो सकता है गुरु महाराज ने आज ही मुझे बुला दिया हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सबको कल गुरु पूर्णिमा है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी का दिन है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जे संध्या टाइम में मैं गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ, जे दूसरे वीरवार का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज के चरणों में। और प्राची आंटी जी आपका बहुत शुक्राना, जो आपने मेरे सत्संग शेयर किए, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग शेयर किए, और आगे भी करते रहना, आपकी बहुत कृपा होगी। और संगत जी, प्राची आंटी जी, और मेरे प्यारे प्यारे बहुत सोने सोने मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी, आपका भी बहुत 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 शुक्राना, जो आपने सारे सत्संग शेयर कराए। प्राची आंटी जी, मैं कल ही अरदास कर रही थी गुरु महाराज के आगे बैठ के, गुरु महाराज सारे सत्संग शेयर कराओ। और गुरु महाराज जी ने, और आपको क्या बोलूँ संगत जी, और प्राची आंटी का जब आके 12 बजे के पहले से पहले जी सुन सब तेरे 12 बजे से ऐसा कुछ लिखा था, मुझे बोल गई। तो सच में 12 बजने से पहले मैंने सारे सत्संग सुन लिए, और मैं ऐसे रात को सुनती हूँ। और फिर मैं रात को दोबारा मैंने प्राची आंटी के सत्संग सुनने लगी, उसमें भी यही था कि आपका सत्संग मैंने लगाया तो किसी अंकल का चल रहा था, मैंने बोला शायद गलती से लग गया, शायद मैंने और किसी का, मैंने बोला अच्छा पूरा सुन लेती हूँ। मैंने पूरा सुने तो बीच में प्राची आंटी ने मेरे भी सत्संग डाले थे, जी भी एक गुरु महाराज को, प्राची आंटी को बहुत शुक्राना मेरा, जो उन्होंने सारे सत्संग शेयर किए। जय गुरु जी, शुक्राना। अब जो अपलोड हो जाए, मेरे गुरुदेव नहीं होगा तो प्राची आंटी जी मैं फिर भी 2 हिस्सों में 2 पार्टों में भेज दूँगी, प्लीज़ आप शेयर कर देना। आप तो करती हो शेयर, आप बहुत अच्छी हो संगत जी। प्राची आंटी का प्लेटफॉर्म बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा, जो सभी संगत का सारे सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छे। भगवान पर, गुरु महाराज माता रानी पर हमेशा कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी और गौरव अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज का जाप मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने कल का सत्संग शेयर करना था कि गुरु महाराज ने हमें कितनी ब्लेसिंग दी। कल गुरु पूर्णिमा थी,
और मैंने शेयर किया हुआ था कि हम अपनी मेल में जाएंगे। और संगत जी हम मेल में भी गए। गुरु महाराज ने जब रात को मैं सोई थी तो गुरु महाराज का बहुत प्यारा मैसेज आया था। और जब सुबह उठी तो गुरु महाराज ने बोला कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तेरे को बहुत ब्लेस करूँगा, पर एक शर्त है कि तू किसी ने दसी ना, काम होने से पहले कुछ दसी ना। और संगत जी मैं आज कल भी लेट पहुंची थी, मन कर रहा था कि मैं शुक्राना करूं गुरु महाराज का। संगत जी गुरु महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी। हम जैसे घर से निकले तो गुरु महाराज ने अपने इंजन नंबर और फिर हम अपने जहाँ मेल लगती है उधर जाने लगे। तो इतने प्यारे दर्शन, मैंने कभी भी मोर नहीं देखे। तो मेरे बच्चे ने गाड़ी से मोर देखे। उसने दूर से उसने बोला मम्मी वो देखो मोर। और संगत जी इतना जंगल था पता नहीं चल रहा था। मेरी नज़र मोर ऊपर पड़ गई। उसने बोला मेरी डायरेक्ट नज़र उस पर पड़ गई। 2 मोर थे, इतने अच्छे थे, ऐसे चमक रहे थे। कोई बात कहने की मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी रात को गुरु महाराज का मैसेज आया था कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस करना है और उसको भी बता दे। और संगत जी सब कुछ मेरे बेटे को ही दिखाई दे रहा था। और जब अंकल जी गाड़ी चला रहे तो सामने स्नेक आ गया। तो संगत जी मैं भी आगे बैठी थी वो अंकल जी के पास, और अंकल जी माथा टेकने लगे। मैंने बोला इधर कोई मंदिर नहीं है, किसको माथा टेक रहे हैं। तो मेरे को बोलने लगे वो स्नेक इधर से गया। तो मुझे संगत जी मुझे नहीं दिखाई दिया जब हम जा रहे थे मेल में। और उन्होंने माथा टेका और मैंने वैसे माथा टेक दिया। मैंने बोला आप किसको माथा टेक रहे हो, ना सारी बात सुनाई। मैंने बोला कौन से कलर का था, ग्रे कलर का था। बोलते हाँ ग्रे कलर का। और संगत जी हम जाते गए तो इतने हमें कबूतर वाइट कलर के, मैं बोलूँ जय गुरु, तितलियाँ तो। और इंजन नंबर तो 7 चल रहे थे संगत जी। गुरु माँ ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। और जब हम वापस आ रहे थे तभी बेटे को अंकल जी को स्नेक फिर दोबारा मिला। पहले राइट साइड जा रहा था जब हम गए, तो जब हम वापस आ रहे तो वो लेफ़्ट साइड है। मैं संगत जी आगे बैठी थी, मुझे नहीं दिखाई दी, मेरे बेटे को दिखाई दिया, वो पीछे बैठा हुआ था। संगत जी गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया मैं तेरे बेटे को ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी ये देखो मेरे गुरु महाराज का चमत्कार। और मैंने बहुत कुछ बताना है। और आज मैं बोल रही थी मैं संध्या टाइम में गुरु महाराज का शुक्राना करूँगी। और संगत जी आज मेरी देवरानी आई थी घर पे, इसे कहीं इधर महल्ले में किसी के घर जाना था। कुछ था उनके घर में, तो वो आते वक्त मेरे साथ घर में आई और मैंने चाय वगैरह बनाई और पी। और संगत जी उसी वक्त ना मुझे थोड़ी थोड़ी पेन होने लगी चेस्ट पे। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज के आगे जोत जला के पूजा वगैरह की। और मैं अपने अंकल को बोलती मुझे आज बहुत दर्द हो, थोड़ी थोड़ी दर्द, वो सुन नहीं रहे थे। फिर मैंने पूजा की तो फिर मैं नीचे मंदिर में चले गई जोत जलाने। उधर से जोत जला के आई तो संगत जी मुझे बहुत पेन होना शुरू हो गई। तो घर पे आटा ख़त्म था, मैं अपने अंकल जी को बेटे को बोल रही थी आटा ला के दो, मैं गूँदना है और रोटी भी बनानी है रात को। वो ऐसे बहस करने लगा छोटा बेटा मेरा, ऐसे वो सिखाता है मेरे को, छेड़ता है। तो जाओ आप जाओ, हम देते हैं पैसे, आप जाओ। मम्मा मैं क्यों जाऊँ, मैं पैसे भी मैं खुद खर्च लेती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। तो ऐसे करते लगे। और मैं बीच में बोल भी रही थी। और मेरी देवरानी आई थी, मैं बोल रही थी कल मैं तेरे घर गई थी तुझे पेन हो रहा था चेस्ट पर, और आज मुझे हो रहा है। तो बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ, आप पूजा करो। संगे मैंने पूजा वगैरह की तो मुझे बहुत पेन हो लगा। और बेटी का पेपर चल रहे थे, वो अंदर रेस्ट सोई हुई थी। और दूसरी बेटी मेरे साथ साथ थी, वो देख रही थी मम्मी को दर्द हो। मैंने बोला किसी को बताना, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं आटा गूँधने लगी, मैंने सोचा मैं बीमार हुई, बेटे मेरे साथ साथ थी, वो देख रही थी मम्मी को दर्द हो। मैंने बोला किसी को बताना, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं आटा गूँधने लगी, मैंने सोचा मैं बीमार हुई, मेरे को ज़्यादा पेन हो जाएगी, तो आटा नहीं गूँधा हुआ है तो बच्चे और सारा मुश्किल पड़ जाएगा। तो संगत जी मैंने बहुत पेन थी, मैंने पता नहीं गुरु महाराज ने हिम्मत दी क्या किया। संगत जी मैंने आटा वगैरह गूँधा
तो मेरी बेटी बोलने लगी मैं अपने बेटे भैया को बताती हूँ, उसको उठाती हूँ। मैंने बोला किसी को नहीं उठाना है। और संगत जी मुझे बहुत पेन हुआ, वह मैं रोने वगैरह। अंकल जी कुछ लेने गए थे बाज़ार में, वो बेटा बाहर आया तो उसने देखा मम्मी बहुत रो रही है, मम्मी की बहुत आदत माँ है। मम्मी को मेरे को बोला मम्मी क्या हुआ आपको। मैंने बोला मुझे बहुत पेन हो रही, गैस हो गई है मेरे शायद मुझे। मैंने चाय पी थी उस वक्त तो। और संग जी हमने थोड़ी, मैं गुरु महाराज को बोल रही थी कि हम चुगलियाँ लगा रहे थे, बातें करते। गुरु महाराज आपने तभी मुझे ऐसा हो गया मेरे साथ, मुझे माफ़ कर दो। संगत जी मैं गई गुरु महाराज का चंदन तिलक बोलते हैं रात को नहीं लगाते हैं, तो मैंने फिर भी माथे पे नहीं लगाते हैं, मैंने फिर भी उधर जो कालजा चेस्ट पे होता उधर लगाया। तो फिर मेरे बेटे ने देखा कि आया बाहर और मुझे वो पानी शानी वगैरह देने लगे। तो मैं गुरु महाराज के आगे गई, माथा टेका और उनका जल पिया संगत जी। फिर उन्होंने मुझे, फिर मेरा बेटा बाज़ार गया, उन्होंने पापा को फ़ोन किया। पापा बोलता मैं अपने डैडी को फ़ोन किया। फिर वो बोलते रहे मैं आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आ गए। तो बेटा धीरे में दवाई लेके आ गई। और संगत जी वो दवाई मैं खाती नहीं थी, वो कैप्सूल वगैरह था। मैं बोला नहीं खानी। फिर इतनी देर में अंकल जी भी आ गए, तो बेटे ने जब दवाई खिला दी। और एक मैं रेस्ट वाली दवाई खाती थी, वो मैंने 4 बजे खा ली थी। वो जहाँ दवाई लेने गया था उसने बोला था कि इनकी रेस्ट वाली दवाई भी दे देना उनको। संगत जी मैं नहीं खा रही थी, अंकल जी आ गए, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को खिलाई। मेरी बुरी हालत, मैं रो रो के मुझे हस्पताल में लेने लगे सारे। मैंने बोला मुझे बहुत पेन हो रहा है। और अपने मेरे अंकल जी ने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया कि तू गाड़ी निकाल, इसको बहुत पेन हो रही है, लेना है, अस्पताल में जाना है। तो वो संगत जी मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज मैंने कल इतना खुश रखा, आज जी क्या हो गया। और मैंने आपका शुक्राना करना था अभी, तो आपने मैं जी क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने किसी की चुगली की तो मेरे को गुरु जी माफ़ कर दो। हम ऐसे दो औरतें बैठ जाए तो मुंह से बात तो निकल ही जाती है। और संगत जी हम अपने घर की ही बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला गुरु महाराज नाराज़ हो गए। हम गुरु महाराज के पास ही बैठे थे, अपने लाबी में बैठे। मैंने गुरु महाराज को लाबी में दरबार बनाया हुआ है। संगत जी मुझे, मैं उल्टियाँ करूँ सब कुछ करूँ, मुझे कोई आराम नहीं लगे। मैं बोला गुरु जी मुझे ठीक करो। मैं रोती रही, बच्चे भी घबरा गए। और संगत जी मैं जब भी मुझे लेने लगे तो अंकल जी बोले तो रेस्ट कर, 2 मिनट बैठ। वो संगत जी मैं बैठी और मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट से कुछ नहीं, अंकल जी बोले तो रेस्ट कर, 2 मिनट बैठ। वो संगत जी मैं बैठी और मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट से कुछ नहीं चीज़ नीचे गई। मैं गुरु महाराज का जहाँ मंत्र कर, मैंने बोला गुरु महाराज आप ही रक्षा हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। संगत जी उसी वक्त फ़र्क पड़ गया। जी मेरे गुरु का बहुत 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 शुक्राना, मेरी माता रानी का भी शुक्राना है। कल माता रानी के दरबार में भी गुरु महाराज ने हमको भेजा। सरकाला माता गए थे मैं कभी भी नहीं जा गए थे। हम मेल में जाते हैं, ये दूसरी बार गई थी। और उधर भी संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मैं मुझे बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने अभी हिम्मत दी कि शुक्राना कर। सच में संगत जी मैं गुरु महाराज का करोड़ों बार शुक्राना करूं। 2 मिनट में मैं इतना तड़फ रही थी, 6:30 बजे की तड़फ रही थी। मैंने गुरु महाराज का जल पिया, चंदन तिलक लगाया और उनके आगे हाथ जोड़े, अरदास किए। गुरु महाराज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मैं बहुत घबराती हूँ। दवाई वगैरह भी उसी वक्त ही काम करती है। संगत जी फ़र्क पड़ गया। और देखो अभी 12 बजने वाले हैं और मेरे बच्चे देवरानी के घर गए हैं। उन्होंने केक काट रहा, उनकी बच्ची का बर्थडे है कल, तो रात को केक काटते हैं। तो वो गए, मुझे गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि चल तू सत्संग शेयर कर। मैं सत्संग सुन रही थी, आधा बीच में छोड़ा और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपने गुरु महाराज का गुणगान कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और प्राची आंटी जी आप जब भी मेरा सत्संग शेयर करते हो, गुरु महाराज उसी वक्त ब्लेसिंग दे देते हैं मुझे। कल मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। मैं जी अगले सत्संग में शेयर करूँगी। इस वक्त मेरे से इतना ही हो रहा है। और कोई सत्संग में गलती हो गई प्राची आंटी जी और सारी संगत जी और गुरु जी
मुझे माफ़ कर देना, कोई गलती हो गई हो। और मैं अभी यही सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कल गुरु पूर्णिमा थी और हम मेल में गए थे, वही सत्संग मैंने आपसे शेयर करना था। और गुरु महाराज और एक और सत्संग था संगत जी, वो मैं कल शेयर करूँगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है कि मेरी लेफ्ट साइड में बोला था कि शोल्डर में बहुत दर्द थी संगत जी। मैंने गुरु महाराज का चंदन लगाया जब मैं पूजा करती थी, और जल प्रसाद लगाती थी, और जो जोत का घी होता वो लगाती थी। संगत जी मैं कभी सोच नहीं सकती थी मुझे इतना आराम लग जाएगा, पर मुझे अपने गुरु पर बड़ा भरोसा, पूरा भरोसा था। मैंने सोचा ये पता नहीं अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा वो, और मैं ना गुरु पर भरोसा रख के लगाती रही संगत जी। मुझे इतना आराम लग गया, इतना आराम लग गया। बीच में होती है बड़ा काम करो तो होती है, पर ऐसे में जो तड़फ रही थी वो गुरु महाराज ने ठीक कर दिया। मेरे गुरु महाराज को ये भी एक शुक्राना, हम गुरु महाराज का शुक्राना नहीं कर सकते। मेरे गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना, हम इसके काबिल भी नहीं है जो आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो, अपनी बच्चियों का इतना ध्यान रखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लड्डू लड्डू गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, आपने सारे सत्संग शेयर किए, भगवान करे आपके चैनल बहुत चले। जय मेरे गुरु जी, और मेरे सत्संग शेयर करना प्लीज़। जय गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।